हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार एसआई के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, आज उसमें हम लोग 28वां वीडियो देखने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इससे पहले का नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और हम लोग करंट अफेयर्स के लिए सीरीज चला रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने भागने के समय वे कौन से नगर में कैद थे? तो फिर वो थे आगरा में। आगरा के किले में उसे कैद करके रखा गया था। देखिए, शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय वे आगरा नगर में कैद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर राज की स्थापना किसने की थी? तो फिर ग्वालियर राज की स्थापना जो है वो राणोजी राव सिंधिया ने ग्वालियर राज की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने भारत पे 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। आक्रमण के समय जो है खिलजी खान ने इसकी आक्रमण में सहायता की थी। बाबर जो है वो तैमूर लंग के ही नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज की विधायिका के सत्वासान के आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज के विधानसभा के सत्वासान का आदेश जो वो राजपाल के द्वारा दिए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को विधानसभा के सत्र बुलाने तथा सत्वासान के संदर्भ में सलाह और विघटन हेतु सिफारिश करता है, जो राज्यपाल की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखें, अनुच्छेद 333 के तहत जो है राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्लो भारतीय सदस्य को मनोनीत करता है। ठीक है, वही विधान परिषद में फिर वो कुल 1/6 सदस्य को मनोनीत करते हैं राज्यपाल। ठीक है, हम लोग पिछले क्वेश्चन में ये डिस्कस किए हुए थे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो फिर वो मणिपुर में लागू नहीं होती है ना। संविधान की अनुसूची 6 जो है मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित बात कही गई है। ठीक फ्रेंड्स, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा को रोम साम्राज्य में एक दूत 20 ईसा पूर्व में भेजा था? तो फिर वो जो है पांडे है ना। दक्षिण भारत के पांडे वंश के राजा ने रोम साम्राज्य में एक दूत 20 ईस्वी में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन नेवल एकेडमी जो है वो कोचीन में स्थित है। ठीक है, भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाझा एशिया की सबसे बड़ी नौसैनिक अकादमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो फिर वो है सिलिकॉन, है ना। सिलिकॉन जो लगभग 28% भूप्रकृति में है ना, ऑक्सीजन के बाद दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले का था? तो फिर वो था 18, है ना, 18 करोड़ वर्ष पहले, है ना। डायनासोर का काल आज से 18 करोड़ वर्ष पूर्व का था। जूरासिक काल में मगरमच्छ के समान मुख और मछली के समान धड़ वाले जीव डायनासोर जो है रेप्टाइल का विस्तार हुआ। डायनासोर जो है वो क्रीटेशियस काल तक पृथ्वी की सबसे प्रमुख स्थलीय केसुरकी जीव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, आर्टिकल 35A संविधान में कब जोड़ा गया? तो आर्टिकल 35A जो है वो संविधान में 1954 में जोड़ा गया था। आर्टिकल 35A के अनुसार जो है, यदि जम्मू कश्मीर में कोई महिला किसी गैर कश्मीर से विवाह कर लेती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते थे, और साथ ही उसके बच्चों के अधिकार भी खत्म हो जाते थे। ठीक है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जो अनुच्छेद 35A को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में मानसून के समान महीने होते हैं? तो फिर तमिलनाडु में मानसून के समान महीने जो वो नवंबर दिसंबर के टाइम होता है। ठीक है, अभी हाल में फिर है ना, तमिलनाडु में जो है तूफान आया है, वो तूफान का नाम क्या है? आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में एक मोबाइल में कितने बाइट होते हैं? तो 1 मेगाबाइट में जो है कितने बाइट होती है? तो 1 मेगाबाइट में जो है वो 10,48,500 है ना 76 बाइट होता है 1 मेगाबाइट में। देखिए, 1 किलो बाइट है ना, 1 केबी इक्वल टू क्या होता है? 1024 बाइट होता है। ठीक है, 1 MB 1 मेगाबाइट में जो है वो 1024 किलोबाइट होता है। उसी तरह 1 जीबी को गीगाबाइट कहते हैं, इसमें जो 1024 मेगाबाइट होता है, और 1 TB जिसे टेराबाइट कहते हैं उसमें 1024 गीगाबाइट होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो हिंदी के बाद जो है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भारत में वो बंगला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर है ना 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, और 24 अक्टूबर को फिर संयुक्त राज्य दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, तुलबुल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो फिर वो जो है तुलबुल जल विद्युत परियोजना जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तुलबुल जल परियोजना जो है जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर स्थित है। यह परियोजना जो है 1987 में कार्य शुरू किया, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच इस परियोजना का समझौता न होने के कारण इस प्रोजेक्ट को जो है का कार्य जो है बंद करना पड़ा। ठीक है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो फिर वो धन्वंतरी को मानते हैं। ठीक है, आयुर्वेद के वैद्य धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान माना जाता है। ठीक है, धन्वंतरी जो है हिंदू धर्म में विष्णु अंश अवतार देवता माने जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, शीतकाल में आपको भारत के साइबेरियन सारस
प्रायः कहाँ दिखाई दे सकते हैं? तो फिर वो जो है केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य में। शीतकाल में भारत के साइबेरियन सारस प्रायः केवलादेव घाना पक्षी विहार में दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, केवलादेव धान राष्ट्र उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? तो करबला जो है वो ईरान में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। तो अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना, जो है अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिशा शास्त्रीय नृत्य शैली की है ना प्रतिपादक नहीं है? पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम जो है ओडिशा शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक नहीं है। पद्मा सुब्रमण्यम जो है वो भरतनाट्यम नृत्य शैली की प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली का विकास जो है तमिलनाडु में हुआ। निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक कौन है? तो गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक जो है वो मालाबार का तट है। मालाबार का तट भारत का दक्षिण हो गया पार्ट, इसे कोरमंडल तट कहते हैं, इसे मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, है ना, मंगलोर से कन्याकुमारी तक के तट को जो है मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। और आंध्र प्रदेश जो भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, है ना, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है भाषा, है ना। दिए गए विकल्प में भाषा के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव जो है वो वर्जित है। अनुच्छेद 15 में राज्य को आदेश दिया गया है कि वह केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए आयोडीन नमक मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा काम करता है? तो आयोडीन नमक जो है मानव शरीर में एक अप टू मतलब थाइमस ग्रंथि के काम को नियंत्रित करता है। आयोडीन नमक मानव शरीर के थाइमस ग्रंथि के काम को नियंत्रित करता है। थाइमस ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है, जो पालियों में बनी होती है। यह हमारे शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः जिन चीज की कमी होती है वो है, तो गर्भवती महिलाओं में जो है कमी होती है वो होती है कैल्शियम और आयरन की कमी होती है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण पोषण महत्वपूर्ण होता है तथा भ्रूण पोषण में महिलाओं के शरीर के पोषक तत्वों का उपयोग होता है, जिससे महिलाओं के शरीर में कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। फ्रेंड्स ध्यान देखिए, गर्भावस्था के समय जो है पर्याप्त मात्रा में फ्लोरिक एसिड एवं हरी पत्तेदार सब्जी, फलियां और खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। इस समय गर्भवती महिलाओं को जो है DHA की पर्याप्त मात्रा में उपभोग करना चाहिए, DHA की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परिवर्तित करता है? तो क्लोरोफिल जो है प्रकाश के हरा रंग के घटक को परिवर्तित करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जो है पर्णहरित की उपस्थिति आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। इस प्रक्रिया में CO2 लेने एवं O छोड़ने की क्रिया होती है ना, ऑक्सीजन छोड़ने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, टीनिया सोलियम है ना, टीनिया सोलियम परजीवी के रूप में रहता है। तो टीनिया सोलियम परजीवी के रूप में रहता है आदमी और औरत के आंतों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो हृदय की एक धड़कन में लगभग जो है वो 0.8 सेकंड का समय लगता है। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट जो है 70 से 80 बार धड़कता है। मनुष्य के हृदय का वजन जो है वो लगभग 300 ग्राम का होता है। एक वयस्क व्यक्ति का रक्तचाप जो है 120/80 होता है। 120 जो है वो डायलोस्टिक प्रेशर और 80 जो है वो स्टोलिक प्रेशर होता है। ये सब हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने की सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो होता है वो NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम जो है वो बेंजिक सोडा भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य जो है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य घटक है। तो मीथेन जो है वो गोबर गैस का मुख्य घटक होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र जो है वो CH4 होता है। गोबर गैस में 75% मीथेन गैस होता है जो बिना धुआं उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? तो इनमें से रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है तो जिरकोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। यह एक रासायनिक तत्व है जो आवर्त सारणी के चतुर्थ अंतःवर्ती समूह में अंतर समूह का तत्व है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार के आविष्कारक कौन है? तो रडार के आविष्कारक जो है AH टेलर एवं लियो सी यंग जो है वो रडार के आविष्कारक हैं। रडार का आविष्कारक का श्रेय जो है रॉबर्ट वाटसन को, जबकि इसका प्रथम प्राचीन रूप से प्रयोग का श्रेय 2 अमेरिकी वैज्ञानिक है ना, टेलर और यंग को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए गांधी जी का प्रिय गीता वैष्णव जन तो डैश किसने रचा है? तो फिर वो जो है नसरी मेहता रचा है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो तेने की रचना जो है नसरी मोहम्मद ने की है। नसरी मेहता ने की है। नसरी मेहता जो है गुजरात भक्ति साहित्य की जो है वो श्रेष्ठतम विभूति थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी की हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना के समय पटना उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बिहार उड़ीसा दोनों सम्मिलित थे, क्योंकि बिहार और उड़ीसा दोनों संयुक्त रूप से एक ही प्रांत थे, है ना। 1936 में दोनों लगवा था।
1935 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है, तो भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र जो है वो वाणी है, ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनाने वाला 1918 ईस्वी में भारतीय कौन था, तो फिर वो भारतीय था श्रीनिवास रामानुजम, ठीक है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनाने वाला 1918 ईस्वी का भारतीय श्रीनिवास रामानुज था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो वो सूरत में स्थापित की थी। वर्ष 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। तब व्यापारिक कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने हेतु भेजा था, ठीक है, इतना आप ध्यान रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकतंत्र सरकार कब बनी थी, तो फिर निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी बिहार में, तो फिर वो 1937 ईस्वी में बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार की स्थापना मतलब सरकार जो है 1937 ईस्वी में बनी थी, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध एवं अधिकार मिला। फलस्वरूप 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए थे। फ्रेंड्स ये सब आप जान रहेंगे। और 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार में पहला मंत्रिमंडल बना, है ना। कांग्रेस ने इस मंत्रिमंडल का विरोध किया था, ठीक है। तत्पश्चात इन्होंने क्या करता इस्तीफा देता है और श्री कृष्ण सिंह जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जो है मृदा जो है कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है, तो वेरी इजी क्वेश्चन है ना, बहुत बड़ा डिस्कशन। तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। इसे रेगुन या काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। ये दक्कन के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है मूलतः। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है, तो सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में लगभग जो है 28 करोड़ आबादी मुस्लिम की है, जो कि कुल जनसंख्या का 86.7% है ना। इंडोनेशिया जो है गणराज्य एशिया की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्वी सिरे और ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान प्रयोग में आने वाली मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो फिर वो लौंग जो है वो फूलों की कली से प्राप्त किया जाता है। 43 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद है 44, भारत में अंग्रेजी का समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था, तो फिर वो जे.ए. हिक्की, है ना। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र जे.ए. हिक्की ने शुरू किया था। बंगाल गजट अथवा द बंगाल जनरल एडवर्टाइजर अंग्रेजी भाषा में वर्ष 1780 में कलकत्ता में प्रकाशित भारत का पहला समाचार पत्र था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप लोग सॉल्व जरूर करने का प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह है जनसंख्या का सही अवरोही क्रम को दर्शाता है, तो वो पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी जो जनसंख्या का सही क्रम है ना, सर्वाधिक से न्यूनतम की ओर, ठीक है। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी, ठीक है, ये सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक चीनी के विलियन का, है ना, 6% भाग जो चीनी है। यदि विलियन का आयतन 350 ml है तो इसमें पानी कितना है, तो इसमें पानी जो है वो 329 ml होगा। दूरदृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, तो फिर उसे पास की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को। इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष जो है उसे मेट्रोपिया कहते हैं, उसे दूर करने के लिए जो है वो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये सब हम लोग बहुत अच्छे से बहुत बार डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध में पाए जाने वाला केसिन और लैक्टोज क्रमशः वास्तव में क्या है, तो ये क्या है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। दूध में पाए जाने वाला केसिन और लैक्टोज क्या है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व के परमाणु की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने से वह परमाणु अक्रिय मतलब इनर्ट हो जाता है, तो फिर वो 8 है ना, 8 परमाणु क्रमांक होने से। जैसे किसी तत्व के परमाणु की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वह परमाणु जो है वो अक्रिय हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है, तो फिर आर्थिक एवं सामाजिक योजना जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। देखिए भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में जो है वो 3 प्रकार की सूची का वर्णन है, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची, है ना। ये सब आप जान रहे होंगे कौन किस पे कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, तो पंचायती राज से प्रावधान जो भारतीय संविधान के भाग 9 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक दार्शनिक तथा मित्र कौन है, तो फिर वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक दार्शनिक और मित्र जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। व्यवहार में सीएजी से जो है लोग है ना, सीएजी कहते हैं। सीएजी की रिपोर्ट जो भ्रष्टाचार रोकने का मुख्य साधन है, इसकी रिपोर्ट पर जो है पीएसी विचार करती है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक जो है वो सीएजी मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन किया है, और सीएजी का पद का सृजन जो है 148 में है, ठीक है। कवितावली किसकी कृति है, तो फिर कवितावली जो है वो तुलसीदास की कृति है। कवितावली वही गोस्वामी तुलसीदास जो है हिंदी साहित्य के महान संत कवि हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य का विषय क्या है, तो महाभाष्य का विषय है व्याकरण, है ना। महाभाष्य का विषय क्या है, तो व्याकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तुगलक नामा का लेखक कौन है, तो फ्रेंड तुगलक नामा का लेखक का नाम है अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो ने तुगलक नामा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, गरुड़ सेवन भारत की वायुसेना का किस देश के साथ संयुक्त सेना अभ्यास है, तो गरुड़ अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है, ये संयुक्त सेना अभ्यास गरुड़, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिए मंगोल एक समस्या बने, तो फिर वो बलबन और है ना अलाउद्दीन खिलजी के लिए जो फिर वो समस्या बना मंगोल, ठीक है। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के लिए मंगोल एक समस्या बने। गयासुद्दीन बलबन जो है
इलबरी जाति के तुर्क थे। क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन इलबरी जाति के तुर्क थे। इलबरी तुर्क थे तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो इलबरी तुर्क थे। ठीक है, इतना आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीकोट के संग्राम में क्या हुआ? तो फिर तालीकोट के संग्राम में विजयनगर शक्ति का जो है नुकसान हुआ काफी। तालीकोट का संग्राम में विजयनगर शक्ति का नुकसान हुआ। तालीकोट का युद्ध जो है वो 23 जनवरी 1566 ईस्वी में बीजापुर के नेतृत्व में अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा की संयुक्त सेना और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी दुर्गावती किससे लड़ी? तो रानी दुर्गावती जो है वो है ना अकबर से लड़ी थी। रानी दुर्गावती में मध्यकाल में गंडकटंगा या गोंडवाना एक अन्य स्वतंत्र राज था। इस राज का दलपत शाह की विधवा रानी दुर्गावती के संरक्षण में उसके अल्पायु पुत्र वीर नारायण का शासन था। ठीक है, गंडकटंका पर विजय अभियान अफजल है ना आसफ खां के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ठीक है, 1564 ईस्वी में दुर्गावती युद्ध करते हुए वीर गद्दी को है ना वीरांगना हो गई, मतलब युद्ध करते हुए मर गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 का आंसर जो है ऑप्शन बी आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो फिर अकबर का मकबरा जो है वो आगरा में स्थित है। अकबर का मकबरा, अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर, ठीक है, 1542 ईस्वी को, मृत्यु जो है 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को देर रात में हुई थी। अकबर को जो है आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी दाम क्या था ना, दाम क्या था? दाम एक सिक्का था। शेरशाह ने एक अत्यंत विकसित मुद्रा व्यवस्था प्रचलित की। इसने पुराने घिसे पीटे सिक्के के स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया, तांबे का दाम है ना, ये क्या था? तांबे का रुपया था दाम, जिसे 380 ग्रेन का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन किस लिए गठित हुई थी? साइमन कमीशन जो है ना प्रांतीय परिवर्तन प्रशासनिक परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा सुनिए। देखिए 1919 में जो भारत शासन अधिनियम में हुआ था उसमें कहा गया था कि 10 वर्षों के लिए है ना, तो 1919 है। ठीक है, तो 10 वर्षों के लिए मतलब 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो जांच करे कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति पर स्थित है। लेकिन क्या हुआ ना, एक वर्ष के पूर्व ही है ना 1927 में ही है ना ब्रिटेन के तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी प्रादेशिक स्वायत्तता। ठीक है, देखिए इस एक्ट के द्वारा मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया था। इस एक्ट के द्वारा प्रांतीय स्तर पर वेद शासन को समाप्त कर दिया गया था और केंद्र स्तर पर वेद शासन प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है, इसी एक्ट के तहत जो है क्या हुआ था ना, बर्मा प्रशासन को भारत प्रशासन से पृथक करने में म्यांमार को अलग कर दिया गया था, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। ये सब एक्ट ये एक्ट भारतीय का बहुत ऐसा संविधान का बहुत ऐसा पार्ट है इस एक्ट से लिया गया है 35 है ना 1935 के एक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आप लोग जरूर सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है गंधार शैली की मुख्य विशेषता क्या है? गंधार शैली की मुख्य विशेषता जो है बौद्ध मूर्तियां है ना। गंधार शैली की मुख्य विशेषता है बौद्ध मूर्तियां। गंधार शैली के अंतर्गत बौद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, उभय मुद्रा और वर मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मनुष्यों को जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन है, यह मिलता है तो फिर यह जल से मिलता है। मनुष्यों को जीवित रखने वाला ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन है, यह जो है वो जल में मिलता है। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों का यौगिक होता है। पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो है जल को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द्रवों में उष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक है। फिर द्रवों में उष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक जो है वो पारा होता है। पारा जो है प्रकृति में विस्तृत रूप में नहीं पाया जाता है, यह थोड़ा मात्रा में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। इसका मुख्य एक्स जो है वो सीने बाढ़ है। पारा का मुख्य एक्स जो है वो सीने बाढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन से यौगिक जो है फास्फोरस में प्रचुर होते हैं? तो फास्फोरस में प्रचुर होते हैं है ना। न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लिक अम्ल जो वो फास्फोरस में प्रचुर होता है। ठीक है, फास्फोरस जो है नाइट्रोजन का अपरूप होता है। मानव शरीर में फास्फोरस की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है फ्रेंड्स एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य के लिए शिथिल दाब कितना होता है? तो फिर वो 80 मिली Hg मतलब Hg में से कौन उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो फिर वो हाइड्रोजन जो है वो उत्कृष्ट गैस नहीं होता है। ठीक है, आवर्त सारणी के समूह 18 में रखे गए तत्व को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। ये गैस रासायनिक रूप से अक्रिय होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो रंगहीन, गंधहीन एवं स्वाधीन है। बाकी उत्कृष्ट गैस जो आर्गन, क्रिप्टन और रेरॉन होता है। ठीक है, लिथियम होता है, ऑर्गन होता है ना, ये सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला तोता रासायनिक रूप से, तो नीला तोता जो रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट होता है। नीला तोता रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है कवकनाशी की तरह किया जाता है। ठीक, निम्न SI यूनिट में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो फिर वो दाब, बाइट, ये फ्रेंड सही सुमेलित नहीं है। दाब का मात्रक जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसे पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, बाकी कार जो है वो SI मात्रक जूल है, बल का न्यूटन है, द्रव्यमान का किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड देखिए कॉस्मिक किरणें होती हैं। तो फ्रेंड कॉस्मिक किरणें जो है वो आवेशित कण होती है। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है। कॉस्मिक किरणों की खोज है विक्टर हैश ने की थी। ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है।
ठीक है, अवरक्त के लिए। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो भारत के उत्तरी मैदान में जो है जलोढ़ है ना, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिक है। ठीक है, यह मिट्टी देश के लगभग 40% भागों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली दर्रा है। तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली दर्रा को फिर वो बनिहाल दर्रा है, जो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित बनिहाल दर्रा, जब वो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है, वही जवाहर सुरंग जो है, जवाहर सुरंग भी बनिहाल दर्रा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है? भू आवेशित मतलब लैंड लॉक, जो चारों ओर देश है उसके चारों ओर देश से घिरा हुआ है, कोई समुद्री सीमा नहीं, उसे भू आवेशित देश या लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन है? तो वो हो जाता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। कजाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कजाकिस्तान की राजधानी जो है वो न्यू संतारा है, इसका मुद्रा जो है वो टेंगे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? गहरी झील है तो बेकाल झील जो है वो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, बेकाल झील। ठीक है, वही कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील एवं झील जो है वो बेकाल सबसे गहरी झील है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन, ठीक है, और सबसे गहरी बेकाल, ये सब आप ध्यान रखेंगे। जबकि कैस्पियन सागर का पानी जो खरा और बेकाल झील का पानी जो वो मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नरेगा को मनरेगा कब दिया गया नाम है ना, ये हम लोग पिछले सेट में देखें तो फिर वो 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को नरेगा को नाम 2 अक्टूबर 2019 सॉरी 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को मनरेगा दिया गया। ठीक है, यह जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान के रूप में इसकी शुरुआत जो है वो 2 फरवरी 2006 ईस्वी को आंध्र प्रदेश से की गई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। तो फ्रेंड्स, विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन ई बोरलॉग जो है वो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषण का उदाहरण है? तो फिर द्वितीयक प्रदूषण का उदाहरण होता है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है द्वितीयक प्रदूषण का उदाहरण होता है। देखिए, प्राथमिक प्रदूषकों को वातावरणीय पदार्थ से अंतःक्रिया से उत्पन्न प्रदूषण जो वो द्वितीयक प्रदूषण कहते हैं। द्वितीयक प्रदूषण के उदाहरण देख लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सभी जो है वो द्वितीयक प्रदूषक है। जबकि प्लास्टिक प्रदूषण अपने मूल रूप से ही रहकर प्रदूषित फैलाते हैं, जैसे प्लास्टिक है ना, अमोनिया, ये सब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फिर वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है वो वर्तमान में है ना बिहार के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत का स्थान है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता के अनुसार भारत का स्थान जो है 162 है, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो वो 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रख लेंगे। ठीक है, और नॉर्वे जो है वो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है आशीष है ना, आशीष जितेंद्र देसाई को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जो है वो भारत में 25 हाईकोर्ट है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कब लॉन्च किया गया था? वेरी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछे जाने की संभावना है। तो चंद्रयान 3 को जो 14 जुलाई, ये ध्यान रखें, 14 जुलाई 2023 ईस्वी को अंतरिक्ष में भेजा गया था, मतलब प्रक्षेपित किया गया था, और यह जो है वो 23 अगस्त 2023 ईस्वी को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। ठीक है, और इसी दिन जो है ना अंतरिक्ष विज्ञान दिवस भारत में आता है ना, की शुरुआत की गई है। और चंद्रयान 3 जो है LVM-3M4 रॉकेट से छोड़ा गया था। ये सब विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पेपर बैग दिवस जो 12 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व पेपर बैग दिवस। देखिए कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने, आप लोग देखते हैं फिर तो सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का थीम था। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का थीम था हमारी नर्स से हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो कब, तो 12 मई को मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मोर्चा चक्रवात का विषय बना हुआ था, यह प्रकार है, तो फिर यह प्रकार है चक्रवात का, है ना। मोर्चा जो है एक प्रकार का चक्रवात है, यह जो है म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में आया था और काफी प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ हुई? तो फिर वो जो चेन्नई में संपन्न हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने नोडिया ओपन का खिताब जीता है? तो नोडिया ओपन का खिताब जो है एनरी रूबलेव ने नोडिया ओपन का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला प्रीमियर लीग मतलब वुमेन्स IPL वुमेन्स प्रीमियर लीग जो है 2023 का विजेता कौन है? तो फिर वो मुंबई इंडियन जो है ना वुमेन्स IPL टीम के विजेता टीम है, और इसके कप्तान जो है हरमनप्रीत कौर है, और विजेता जो है दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला संस्करण था वुमेन्स IPL का। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल का जो खिताब है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन है ना, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिका ओपन होता है ना। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएसए ओपन जो वो हार्ड है ना, हार्ड बोर्ड पे खेला जाता है। फ्रांस ओपन जो वो मिट्टी में खेला जाता है, और विंबलडन ओपन जो वो घास में खेला जाता है। तो फिर वो विंबलडन ओपन को छोड़कर तीनों ओपन 2023 जो वो नोवाक जोकोविच जीता है। ठीक है, ये अपना एक्स्ट्रा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। नोवाक जोकोविच जो वो सर्बिया के हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो फिर वो मध्य प्रदेश में किया गया है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बहन बहुत बारी क्वेश्चन आ गया ना, ये फिजी में किया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया। ठीक है। इसका प्रतिनिधि जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में कुंवारों और विधुरों को पेंशन देने की योजना शुरू की है? कुमारों और विधुरों मतलब जिसकी वाइफ डेट करती है ना, वो इसको विधुरों कहा जाता है। तो फिर वो हरियाणा। भारत के हरियाणा राज्य में कुमारों और विधुरों को पेंशन देने की योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत कुमार और विधुरों को सरकार जो है 2750 रुपये प्रति माह देगा। यह पेंशन जो है 45 वर्ष से 60 वर्ष को कुमारों और विधुरों को दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलेना क्या है? तो हेलेना जो है एक टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है। एंटी टैंक मिसाइल कह सकते हैं। ठीक है। यह मिसाइल किसी भी परिस्थिति में दुश्मन को सबक सिखाने में कारगर है। ठीक है। इसका परीक्षण राजस्थान के पोखरण रेंज में किया गया। डीआरडीओ के अनुसार हेलेना जो है हेलेना सिस्टम में दिन और रात हर मौसम में हिट करने की क्षमता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य है वो 2024 तक रखा गया है। ठीक है। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए कितना प्रतिशत जीडीपी रहने का वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है? तो क्रिसिल ने जो है वो 6% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है। वही 2023-24 में है ना वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है वो 7% अनुमान लगाया गया है भारत के जीडीपी रहने का। अगला और लास्ट क्वेश्चन पर शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां अस्थायी सदस्य कौन बन गया है? तो फिर वो ईरान बन गया है ना। एससीओ का सदस्य 9वां जो है वो ईरान बन गया है अस्थायी सदस्य। ठीक है। भारत और पाकिस्तान जो वो वर्ष 2017 में एससीओ में शामिल हुआ था। इसका मुख्यालय जो है चीन बीजिंग में है ना। अब जो है ये 9 संसदीय सुरक्षा समूह हो गया। इनमें जो है चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान है ना, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान है। इसके महासचिव जो है वो झांग मिंग है। ठीक है। तो आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन से जो बिहार एसआई का प्रैक्टिस चला रहे थे उसमें आज हम लोग 28वां नंबर का प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मैं ठीक है मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथ शेयर जरूर करें। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।